हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 19 मई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है, तो यह हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। कब? 18 मई को। और यह कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 1997 से। दरअसल 18 मई 1997 को एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनका नाम था बिल क्लिंटन। क्या नाम था? बिल क्लिंटन। तो उन्होंने जो वैज्ञानिक हैं उन्हें चैलेंज दिया था कि आप लोग HIV यानी कि जो HIV वायरस होता है उसकी वैक्सीन बनाकर दिखाएं। ठीक है, तो तभी से अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। तो इसी को चैलेंज को पूरा करने के लिए हर वर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो HIV वायरस है यानी कि HIV की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता दूं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी वैक्सीन बनाने के लिए जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने वैज्ञानिकों को चैलेंज दिया था कि वे वैक्सीन बनाकर दिखाएं। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी। क्या थी? ग्लोबल सॉलिडेरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, ये तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के लिए। कब? 1 दिसंबर के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश का जोरांग रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो अभी हाल ही में जो चीन है इसने अपना जो मंगल मिशन भेजा था जिसका नाम था तियानवेन फर्स्ट। क्या था? तियानवेन। जो मंगल मिशन भेजा था उसके द्वारा जो रोवर गया था जिसका नाम था जूरोंग। क्या नाम था? जूरोंग। वह अब जो मंगल ग्रह है उस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लिया है। ठीक है, मंगल ग्रह पर रोवर पहुंचाने वाला यह दुनिया का तीसरा देश और उस पर लैंडिंग कराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। क्या? मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं ये बात कि जो मंगल ग्रह है उस पर रोवर को पहुंचाने वाला तो तीसरा देश है, बट उस पर उतारने वाला यानी कि उस पर लैंडिंग कराने वाला यह दूसरा देश है। ठीक है, अब रोवर किन किन देशों के पहुंचे हैं? तो USSR जो उस वक्त यानी कि वर्तमान में रसिया, और पहले जब इसे भेजा गया था USSR का जो रोवर भेजा गया था उस टाइम वह USSR कहलाता था। तो USSR, अमेरिका और चीन हो गए। अब लैंडिंग कराने वाले कौन कौन से देश बने? तो अभी तक केवल अमेरिका और चाइना ने लैंडिंग किया है। ठीक है, अभी हाल ही में क्वेश्चन भी बना था, क्योंकि अभी हाल ही का क्वेश्चन है कि अमेरिका के जो परसिवरेंस मंगल मिशन था उसी का रोवर भी उतरा था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, जो तियानवें जो मिशन है इसका जो रोवर है जोरोंग यह उतरा है, तो मंगल ग्रह पर किस जगह पर उतरा है? तो इसका नाम है यूटोपला प्लेनेशिया। क्या नाम था? यूटोपला प्लेनेशिया नामक जगह पर उतरा है। कौन? जोरोंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब चीन के द्वारा उतारा गया है, तो चीन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही चीन है। बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन यहाँ की करेंसी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है? तो अभी हाल ही में जो हरियाणा सरकार है इसने जो ब्लैक फंगस है इसको अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है। दरअसल आप लोगों को पता है कोविड-19 के कारण कुछ लोगों में जो ब्लैक फंगस बीमारी है यह भी देखी गई है। दरअसल ये जो ब्लैक फंगस है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस। जो ब्लैक फंगस है इसका नाम क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस। इसके कारण लोगों में यह बीमारी देखी गई ब्लैक फंगस। तो
अब इसी को जो हरियाणा सरकार है इसने अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है अधिसूचित बीमारी क्या है तात्पर्य इससे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो कोरोना चल रहा है इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं कि अब तक इतने केस मिल गए, कि इस राज्य में इतने केस मिल गए। तो इसी प्रकार से अब हरियाणा सरकार ने ये कहा है हम इसके आंकड़े जारी करेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस है इसके यानी कि इतने केस इस शहर में मिले हैं, इतने केस इस जगह पर मिले हैं। तो इसी प्रकार से इसे अधिसूचित कर दिया गया है, हरियाणा सरकार ने किया है। तो अब हरियाणा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। बात करते हैं हरियाणा की। इसके यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने स्पुतनिक 5 उत्पादन आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है जो हैदराबाद में है, इसने स्पुतनिक 5 के उत्पादन आपूर्ति के लिए शिल्पा मेडिकेयर किसके साथ? शिल्पा मेडिकेयर के साथ समझौता किया है। और ये 3 वर्ष का समझौता है। कितने? 3 वर्ष के लिए समझौता किया है। इसमें यह कहा गया है कि टीके का निर्माण तो जो शिल्पा मेडिकेयर है यह करेगी, और उसका वितरण कौन करेगा? तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज करेगी। कौन? यानी कि निर्माण शिल्पा मेडिकेयर करेगी, और उसका वितरण यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर यानी कि उसको बेचने का कार्य कौन करेगा? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो भी हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को हिट की फुल फॉर्म बता दूं तो इसकी है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। क्या है? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। दरअसल जो बिहार राज्य है इसने घोषणा की है कि जो घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 पेशेंट हैं उनकी नियमित निगरानी कैसे की जाए, उन्हें ट्रैकिंग कैसे की जाए, इसके लिए यह हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें करा जाएगा कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वे प्रतिदिन जो कोविड पॉजिटिव है उसके घर पर जाएंगे, उसके घर का दौरा करेंगे, और वहाँ पर उसके तापमान और जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मापेंगे, और उस मापने के बाद उस जितना भी डाटा उन्हें प्राप्त होगा वह हिट कोविड ऐप पर अपलोड कर देंगे, यानी कि उस पर फीड कर देंगे। और इसकी जो यानी कि निगरानी की जाएगी, जो डाटा फीड किया जाएगा तो इसकी निगरानी, डाटा की जो निगरानी की जाएगी वह जिला स्तर पर की जाएगी। ऐसा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब बिहार में किया गया है तो बिहार को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही बिहार है। बात करते हैं बिहार की। इसकी राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का एफडी करवाने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है इसने कहा है ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण मर गए हैं और जो अनाथ हो गए हैं उन्हें 10 लाख रुपए का एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाने का निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और यह फिक्स्ड डिपॉजिट है यह जब तक चलेगा जब तक बच्चा 25 साल का नहीं हो जाएगा। कितने? 25 साल का नहीं हो जाएगा। ठीक है, और उन्हीं बच्चों की देखभाल करने के लिए इन्होंने देखभाल संस्थान स्थापित भी किए हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। तो आंध्र प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आंध्र प्रदेश है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। कौन कौन सी? अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम। यहाँ के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में के अग्रवाल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में तो यह एक मशहूर डॉक्टर थे। कौन थे? मशहूर डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर के अग्रवाल। वर्ष 2010 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री पुरस्कार से। इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और साथ ही ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे, यानी कि ये अध्यक्ष रह चुके थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। और इनका निधन क्यों हुआ है? कोविड-19 के कारण। आप इमेज में देख सकते हो जो दिख रहे हैं यही डॉक्टर के अग्रवाल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिक्किम आ हिस्ट्री ऑफ एंट्रीव्यू एंड अलाइस नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसे किसने लिखा है?
तो अभी हाल ही में जो सिक्किम आ हिस्ट्री ऑफ एंट्रीग्यू एंड अलाइस नामक पुस्तक है, इसे लिखा है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। किसने? प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं ये प्रीत मोहन सिंह मलिक हैं। ये दरअसल आप लोगों को पता है जो सिक्किम है यह भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा? 22वां राज्य बना था। तो भारत का यह 22वां राज्य कैसे बना था, इसकी जितनी भी जानकारी है भारत में कैसे शामिल हुआ वह इस पुस्तक में लिखी गई हैं। ठीक है, जिसका नाम है सिक्किम आ हिस्ट्री ऑफ एंट्रीग्यू एंड अलाइस। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति योजना खबरों में है, यह किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है इसने अनुकंपा योजना लागू की थी। तो अब उसी यह खबरों में क्यों है? तो उसी जो अनुकंपा नियुक्ति योजना है इसी के तहत क्या क्या है मध्य प्रदेश सरकार ने, इन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 के कारण जो यानी कि जो कोविड ड्यूटी पर अपने राज्य के कर्मचारी लगे थे, यानी कि जो मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी कोविड-19 में लगी हुई है और उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, यानी कि कोविड-19 ड्यूटी करते करते उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो उनकी जो कर्मचारियों ने जान गंवाई है अब उनके परिजनों को उनकी नौकरी दी जाएगी, यानी कि जो उनके परिजन होंगे उन्हें उनकी नौकरी देगी कौन? मध्य प्रदेश सरकार। और यह योजना यह किस योजना के तहत करेगी? तो अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत ऐसा करेगी कौन? मध्य प्रदेश सरकार। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब मध्य प्रदेश सरकार करेगी तो मध्य प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही मध्य प्रदेश है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों को डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय है इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जनजातीय स्कूलों की डिजिटल परिवर्तन के लिए एक संयुक्त पहल पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके हैं दीपक थंडेकर। कौन है? दीपक थंडेकर इसके चेयरपर्सन है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयरलैंड में 300 साल बाद किस पक्षी को देखा गया है? तो अभी हाल ही में जो क्रेन नाम यानी कि एक प्रकार का सारस है। ठीक है, किसे देखा गया है? सारस को, यानी कि जो जिसका आयरलैंड में नाम क्या है? क्रेन। इसे 300 साल बाद देखा गया है। कहाँ पर? आयरलैंड में। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहा है यही क्रेन है। उम्मीद है आप लोग आज के अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।